आज शिव चर्चा में एक कहानी सुना रहे हैं, एक गांव की कहानी सुना रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक गांव में राजा थे और वह बहुत शिव भक्त से शिव की भक्ति करते थे, शिव चर्चा में जाते थे, भगवान शिव का अभिषेक पूजा करते थे, व्रत करते थे। और बहुत बड़ी भक्ति के होने के कारण भी उनके कोई संतान न थी। इससे राजा बड़े दुखी रहते थे। फिर अपने प्रजा के बुलाए, मंत्री बुलाए, सलाह मशवरा किए तो हुआ कि राजा, इतनी बड़ी राज डूब जाएगी, तुम्हारे बाद इसका कौन देखभाल करेगा, आप दूसरी शादी कर लें। रानी ने भी कहा, हाँ राजन, दूसरी शादी कर लो। राजा ने दूसरी शादी कर लिए। अब कुछ दिन बीत गया, उससे भी संतान न हुई। राजा बड़े परेशान, फिर तीसरी शादी कर लिए, तीसरी से भी संतान न हुई, चौथी करे। धीरे धीरे उन्होंने 7 शादियां करी और 7 रानी बाझिन हो गई, संतान किसी से नहीं हुआ। राजा परेशान, पुरवासी परेशान, और शिव भगवान सोचने लगे कि यह मेरा भक्त इतनी मेरी भक्ति करता है, इसका कष्ट जरूर दूर होना चाहिए। इसका कष्ट मैं किस तरह से दूर करूं, इसके पूर्व जन्म का कर्म है कि इसका पीछा नहीं छोड़ रहा। एक दिन राजा शिव भगवान, शिव गुरु साधु के भेष में राजा के पास आए। राजा बैठे थे, राजा का हाथ देखे और कुछ बताने लगे। कहें, राजा आप ठीक हो? कहें, हाँ मैं ठीक हूँ। कहें, आपके राज में सब सकुशल है? बोले, हाँ सब कुशल है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो फिर भी शिव गुरु बोले, कुछ तो चिंता दिख रही, कोई तो दुख है तुम्हारे, आप क्यों नहीं बता रहे, बताइए आपके कष्ट का कारण। तब राजा कहते हैं, मुझे तो कोई दुख नहीं है, सब चीज संपन्न है, मेरी प्रजा भी बहुत अच्छी है, वो सब राजकाज अच्छा चल रहा है। एक कष्ट है कि मैंने 7 विवाह किए, 7 रानी बंझी निकली, संतान नहीं है, यही एक कष्ट है। तो साधु महाराज कहते हैं, मैं एक उपाय बता रहा हूँ, आप वह उपाय करना जिससे आपके अवश्य संतान होगी। तो राजा पूछे, बताइए भाई, जो बस में होगा करूँगा। तो साधु महाराज कहे, सुबह उठ के बगीचे में जाना और आम का बगीचा होय देखना, जिसमें फल लगे हों, जिस डाल में 7 आम लगे हों, एक ही घौदा में 7 आम होय, उसी घौदे में बाएं हाथ से डंडा मारना और वह घौदा 7 आम सहित टूट जाए, टूटे नहीं, और दाहिने हाथ से लोक लेना और 7 रानियों में बराबर एक एक आम दे देना, तुम्हारे अवश्य संतान होगी। और वैसा कहकर बाबा अंतर ध्यान हो गए। महाराज लेटे रहे, सुबह जगे तो बड़े विस्मित, फिर सोचे कि देख आता हूँ, देखने में कहा जा रहा कि आम फरा है, पौधा लगा है, डंडा लेते हैं, राजा बगीचे में जाते हैं, ढूंढते ढूंढते कई पेड़ों में से एक पेड़ में दिखा कि 7 आम का घौदा लटका है, बहुत दूर नहीं, पास में ही है। राजा बाएं हाथ से डंडा चला देते हैं, वह घौदा टूट जाता है और राजा दौड़ के दाहिने हाथ से पकड़ लेते हैं, सब हाथ में आ जाता है 7 आम, और लेके घर आते हैं, रानियों के बुलाते हैं। जो 7वीं रानी थी उसका बहुत कम कदर था, अनादर था, सब बच्चे के लिए आती थी, बच्चे नहीं होते थे, तो उनका कोई कदर घर में नहीं था, दिन भर काम काज करती रहती थी। और जो 6 पहले से आई थी वो ज़्यादा हावी रहती थी, सब मालकिन जालकिन वही रहती थी, तो वह काम कर रही थी, वह न पहुँची। राजा बड़ी रानी के बुलाए, सभी के 6 आई, बोले 7 आम है, सब 7 जनी बराबर में एक एक ले लो। कहीं हाँ दे देंगे, कहे वह छोटी नहीं दिख रही 7वीं, कहीं है अभी आ रही हैं, उन्हें भी दे देंगे। राजा दे के चले जाते हैं, 6 आम खा लेती मिल बांट के, 7वीं की नहीं देती हैं, 7 आम खा लेती हैं।
एक एक तो साचा खाई और सातवां छवो मिल के खा ली। खा के उसके छिकला गुठली सब ले गई डस्टबिन में डाल दी। अब वो चौका लगा रही थी, सुन रही थी। जब काम से खाली हुई तो आई कि बहन हमें भी दे दो, राजा कहे हैं वो फल ले आए थे, हम कहाँ है। तो लोग कहीं तुम तो आई नहीं, हम लोग खा गए। तो कहती बहन वो छिलका ही बता दो, उसकी गुठली ही बता दो, कुछ तो होगा। कहीं मैं डस्टबिन में डाल दिया। अब वह बड़ी दुखी रोने लगी। फिर जाती है डस्टबिन में हाथ डाल के वो छिलका गुठली निकालती है और पानी डाल के धोती है। धो के थोड़ा बहुत जो उससे निकलता होगा पंचामृत समझ के भगवान शिव का नाम लेके वह पी जाती है। तो छवो रानी तो गर्भवती नहीं हुई, सातवीं रानी गर्भवती हो गई। अब किसी के बताया तो नहीं है, ये लोग तो जान रही इसको तो फल मिले ही नहीं है, हम लोग खाए हैं, हमारे नहीं बच्चा हुआ तो इनके कहाँ से होगा। तो जब वो 5-6 महीने बीत जाते हैं तो उसका पेट दिखने लगता, धीरे धीरे जाहिर हो जाता है कि छोटी रानी गर्भ से है। और तब उसकी देखभाल भी होने लगती है, राजा भी देखभाल करते हैं। और धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं और राजा कहीं गए थे, उसको दर्द उठता है। राजा सहेजे थे कि अच्छी तरह देखभाल करना, बच्चा हो धाई बुला लेना, कोई प्रकार का कष्ट न होने पावे। अब उन्हें छाठों की जलन थी। तब वो छवों के पास आती है, बड़ी के पास आती, दीदी हमारे दर्द हो रहा है, कहीं चलो, आ रहे हैं। और छवो जाती हैं और बताती हैं कि उसको आन में कुठली के आन में सिर डाल दो और पैर ऊपर कर लो और तुम्हें बड़ी राहत मिलेगी, बच्चा हो जाएगा। अब वो सिर नीचे कर नहीं पा रही थी, पैर ऊपर कैसे करे, फिर भी वह लेट गई वहीं। तो उसे बच्चा हुआ, एक लड़का हुआ, एक लड़की हुई। और वह बेहोश हो गई। इतनी क्रिया करते करते सिर नीचे गड़ाए गड़ाए कि उन्होंने समझाई थी बच्चा देखना नहीं तो तुम्हारे अनिष्ट होगा। तब वह बेहोश हो गई। उन लोग ने एक ईंट और एक पत्थर लिया के रख देती हैं और लड़का बिटिया ले जाके कुम्हार के आवा में डाल देती हैं, क्योंकि उन्हें जलन थी कि इसके बच्चा हो जाएगा और यही राज्य की मालिक होगी। तो इस जलन से कुम्हार के आवा में बच्चे को डाल देती हैं। तब वह अच्छा पत्थर जब राजा आते हैं तब पूछते हैं समाचार, भाई क्या हुआ, बच्चा मुझे दिखाइए, क्या समाचार है। तब ईंट पत्थर ले जाके दिखा देती हैं कि एक ईंट हुई, एक पत्थर हुआ है और कुछ नहीं हुआ। इससे राजा बहुत चिढ़ जाते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। छोटी रानी की उसी अवस्था में उसके साथ तवा उसकी छाती पर ठुकवा के घर से निकाल देते हैं। हाथ में डंडा देते हैं कि तुम्हें पूरे नगर का कौआ हाँको। तो पूरे नगर का डोल डोल कौआ हाँकती है कि कोई खेत में एक भी कौआ बैठ न पावे, तुम दिन भर कौआ हाँको। तो वह कौआ हकनी नाम पड़ जाता है। पूरे सिवार में दिन भर कौआ हाँकती रहती है। इधर कुम्हार जब सोचा होगा कि हमारे बर्तन पक गए, आमा खोला तो वह बिल्कुल ठंडा हो गया जहाँ बच्चा डले थे, और बर्तन निकले बगल बगल के, और वो बीच का बर्तन पका नहीं जहाँ बच्चे डाली थी। तो एक लड़का एक बिटिया सुंदर सा निकली। कुम्हार कुम्हारिन के औलाद न थे। बच्चा पाके वो बहुत प्रसन्न हुई। बच्चा बड़े लाड़ प्यार से पालने लगी, बच्चे पालने लगे। अब कुम्हार तो था ही, कहीं चिड़िया, कहीं तोता, कहीं मिट्टी का घोड़ा, कहीं जतोलिया, कहीं हाथी, रंग रंग का खिलौना देते थे अपने बच्चे के बना के। तब वह बच्चे धूल में बैठ के उसके यार वो चक्की चलाते थे चकिया से, चकिया पीसे घुर घुर, आटा गिरे घुर घुर। तो रानियाँ हंसती थी छवो कि कहीं मिट्टी की चक्की आटा पीसती है, कहीं मिट्टी की चक्की आटा पीसती है। तो लड़का बिटिया कहते हैं कहीं महिलाओं के ईंट पत्थर होते हैं रानी, कहीं महिलाओं के ईंट पत्थर होते हैं, बेटी बेटा नहीं होते हैं।
अब उन्हन के शंका हो कि और बड़े हो जाएंगे और राजा से कह दें तब तो हमारे लिए बड़ा कष्ट होगा, देश निकाला हो जाएगा। अब उन्हन मन ही मन प्लान बनाने लगी। एक दिन छऊ रानी नहाने गई थी। वो बहन भाई मिट्टी के घोड़ा हाथी में बांध के रस्सी और ले गए थे पानी पिलाने। खेलते थे कि चलो घास चर लो, चलो पानी पी लो। तब वह दोनों लेके गए थे। तब कह रहे मिट्टी के घोड़े पाटे के लगाम, राजा के तालाब में पानी पियो, सुड़ 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 सुड़। वो बहन भी कहे मिट्टी के घोड़े पाटे के लगाम, राजा के तालाब में पानी पियो, घुट 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 घुट। तो उन्होंने जरने लगी कि जब हम आते हैं कल से दिखना नहीं, नहीं मरवा के फेंकवा देंगे। कहीं मिट्टी के घोड़े हाथी पानी पीते हैं। वह बहन भाई फिर कहते हैं कि जब एक औरत ईंटा और पत्थर जन सकती है, पैदा करती है, तो मिट्टी के घोड़ा हाथी रानी पानी क्यों नहीं पीते हैं। अब रानी आई सिर करके सिर दर्द लेट गई। राजा की खबर गई कि छो रानियाँ उठ नहीं रही हैं, खा पी नहीं रही, अनशन कर दी। राजा आते हैं तो कारण पूछते हैं। तो कहती हो कहार के बेटे हमें चढ़ाते हैं, उनके काट के उन्हीं का मांस ले आओ, मेरे सिर पे रखो, उनके खून से नहाऊंगी जब ही हम उठेंगे। अब यह शर्त राजा बहुत समझाते हैं, हम तो वैसे भी नौलाद हैं, अब कहार के बच्चे के काहे कि ये पाप लाद है, वो नहीं मानती हैं। राजा आदेश देते मंत्री को, वो बहन भाई कटवा दिए जाते हैं, उनके सिर पर मांस रखी जाती है, वहीं तालाब के किनारे काट देते हैं। तब वो उठती हैं, नहाने जाती हैं, खुश होती हैं, कब कहाँ से हमें चढ़ाएगा। तो उस तालाब के किनारे एक अरवो आम का पेड़ हो जाता है, एक बेल का फूल हो जाता है। खूब दोनों बढ़ जाते हैं और आम खूब घौदा घौदा लटकता है और बेल का फूल खूब खिलता है। अब वो दोनों ललचाने लगती हैं कि यह आम या फूल हमें मिल जाए। दौड़ के तोड़ने जाती, उछक उछक तोड़ना चाहती, वह टूटता नहीं, ऊपर हो जाता है। एक दिन राजा गए नहाने, तो राजा ने के देखे, फिर तोड़ने की बड़ी कोशिश किए और राजा पाए नहीं, ऊपर चला जाता। तो राजा ने ढिढोरा पिटवा देते हैं चारों तरफ कि जो यह फूल तोड़ के हमें देगा, पूजा में रखेंगे तो उसके नाम हम अपनी आधी राज कर देंगे। अब सब जुड़ते हैं, कोई तोड़ नहीं पाता है, वह ऊपर हो जाता है। फिर राजा खुद जाते नहीं, मंत्री सब पूरा देश जुड़ता है, कोई तोड़ नहीं पाता है। तब वह छवो रानी जाती हैं तोड़ने। तो वह बहन भाई बोलते हैं कि कहो भैया बेला, कहीं हाँ बहन अमिया का कह रही, कहीं हमारे दुश्मन तोड़ने आई है, ऊपर जाके सरग में खिलना, नीचे बिल्कुल नहीं आना, ऐसे के गोद में नहीं जाना। तो और ऊपर चले जाते हैं और ऊपर चले जाते, वो नहीं पाती। अब सब लोग हट जाते हैं, कोई को नहीं मिलता है। तब बड़ा आश्चर्य राजा करते हैं कि पूरी दुनिया हार गई, नया आम मिला, नया फूल मिला, अब हम कैसे पूजा करेंगे। जब कहते हैं गाँव वाले कि कौआ हकनी को बुलाओ, कौआ हकनी आए, उसे भी देखो तोड़े। तो सब कहते हैं जब बड़े बड़े लोग नहीं पाए तो कौआ हकनी का तोड़ेगी। राजा कहते हैं नहीं, एक मौका दो, उसे भी तोड़ने दो। तो कौआ हकनी आती है और पूंछ रोकती है। तब वह दोनों बोल पड़ते हैं, कहो बहन अम्मा, कहीं हाँ भैया बेला, कहीं अपनी अम्मा आई हैं और जमीन में लौट जाओ, अम्मा तोड़ लें, जमीन में तुम लौट पड़ो। तब दोनों बहन भाई जमीन में लौट पड़ते हैं। कौआ हकनी पूरी कोच भर फूल तोड़ लेती है। जब कोच भर फूल तोड़ लेती है और राजा को दे देती है, राजा खुश हो जाते हैं, पूजा करते हैं। तब वो छो सौत चिढ़ जाती हैं, कहती हैं ये आम का पेड़ है, बेल का पेड़, कटवा डालो जड़ से, हम लोगों से नहीं मिला, कौआ हकनी से मिला। राजा बढ़ई लगवा देते हैं और आरा चलने लगता, वह पेड़ कटता है। तब उसमें से बहन भाई बोलते हैं कि हे भैया बढ़ई,
आरी पाछी आरा चलाना, बीच में नहीं चलाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब बढ़ई आरा छोड़ भाग जाता है करा लेंगे भैया कि रानी मैं नहीं पेड़ काट सकता, इसमें कोई शक्ति है जो बोलती है। तो छो रानियां कहती पेड़ नहीं काटोगे तो तुम्हारे गर्दन पे शीश नहीं रहेगा, तुम ही काट दिए जाओगे। अब बढ़ई डर के मारी जाता है, पेड़ काट देता है, दोनों पेड़ काट देता है। तो उस पेड़ में से 12 बरिस का एक लड़का, एक 12 बरिस की लड़की निकल आती है। तब वो सब कहें पूरे गांव के हमारा लड़का, कुम्हारी कहे हमारा लड़का बिटिया, रानी कहें हमारा लड़का। नहीं तो राजा कहे कि अपने अपने दूध पिलाओ, जिसका दूध इसके मुंह में जाए उसी का लड़का मैं मान लूँगा। अब सब जनी के कोशिश करती, किसी का दूध उसके मुंह में नहीं जाता। अब छो राजिन तो बाजिन थी, दूध कहाँ नहीं गया। कौआ हकनी के भी बुलाया जाता, उसने दूध पिलाती, उसके दूध के छर्रे से लड़का बिटिया का मुंह भर जाता है। तब वह लड़का बिटिया कौआ हकनी के मिल जाते हैं। तो वह लड़का बिटिया के 12 साल की कहानी याद रहती है। तो राजा से बताता है कि मैं अपनी माँ के यहाँ पैदा हुआ था, ये लोग मुझे कुम्हार के आवा में डाल दी और ईंटा पत्थरा रख दी। तब राजा भाड़ खनवा के गड्ढा और छो रानी के दफन करा देते हैं। और कौआ हकनी अपने बेटा बेटी सहित घर को आती है, उन लोगों को राजगद्दी मिलती है, राजपाट लौट आती है, राजा का वंश चल जाता है और शिव बाबा की और भक्ति जगती है। बोलो शिव गुरु भगवान की जय।